नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। हेमंत सोरेन के विश्वास पात्र लोगों में शुमार है पहली बार कैबिनेट में जगह पाने वाले सुदीप्त कुमार सोनू। जाने सियासी सफर। झामुमो कोटे से जिन 6 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है, उनमें से एक नाम गिरिडीह से विधायक सुदीप्त कुमार सोनू का भी है। उन्होंने लगातार 2 बार गिरिडीह विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया है और पहली बार हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में अपनी जगह बनाई है। विधानसभा में मुखर होकर अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं और हेमंत सोरेन के लिए सबसे विश्वास पात्र लोगों में शुमार है। ऐसे में आज हम इनके सियासी सफर के बारे में बात करेंगे। सुदीप्त कुमार सोनू साल 2019 में विधानसभा चुनाव जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचे। उन्होंने बीजेपी के पूर्व विधायक निर्भय कुमार सहबादी को 15,000 से अधिक वोटों से हराया था। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में उन्हें निर्भय कुमार सहबादी से 9,000 से अधिक वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। सुदीप्त कुमार सोनू के सियासी सफर की बात करें तो साल 2000 के विधानसभा चुनाव में वे पहली बार झामुमो के टिकट पर चुनाव लड़े और 6ठे स्थान पर रहे। इस चुनाव में उन्हें मात्र 18,272 वोट मिले। साल 2000 के विधानसभा चुनाव में झामुमो ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया और वे दूसरे स्थान पर रहे थे। प्रचंड मोदी लहर में भी भले ही उन्हें जीत नहीं मिली, लेकिन 3 बार के विधायक निर्भय कुमार सहबादी को उन्होंने कड़ी टक्कर दी। चमरालिंडा ने कभी झामुमो से की थी बगावत, अब सीएम हेमंत सोरेन ने बनाया मंत्री। हेमंत सोरेन सरकार का कैबिनेट विस्तार हो गया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कुल 11 मंत्रियों को शपथ दिलाई। झामुमो से कुल 6 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। झामुमो की ओर से बिशुनपुर विधायक चमरालिंडा को भी मंत्री बनाया गया है। चमरालिंडा बिशुनपुर विधानसभा से 2009 से विधायक है। 2024 के विधानसभा चुनाव में चमरालिंडा ने बीजेपी प्रत्याशी समीर उरांव को 32,756 वोटों से मात दी। चमरालिंडा को कुल 1,03,36 वोट मिले, तो वहीं समीर उरांव को 67,580 वोट से संतोष करना पड़ा। 2024 विधानसभा चुनाव में जीत के साथ चमरालिंडा ने बिशुनपुर विधानसभा सीट पर चौका लगा दिया। चमरालिंडा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में झामुमो से बगावत की थी। उन्होंने लोहरदगा लोक क्षेत्र से निर्दलीय पर्चा भर दिया, जिसके बाद झामुमो ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया। दरअसल गठबंधन के तहत यह सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, जिससे वे नाराज हो गए थे। जब लोकसभा चुनाव का परिणाम आया तो वे तीसरे स्थान पर रहे, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले झामुमो ने उन्हें फिर से बिशुनपुर विधानसभा सीट में मैदान में उतारा, जिसमें उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समीर कुमार को बड़े अंतर से हरा दिया। झारखंड कैबिनेट शपथ ग्रहण समारोह की झलकियां। हेमंत सोरेन से कौन गले मिला, किसको मिला गुलदस्ता। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के 11 मंत्रियों ने गुरुवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह में सत्तारूढ़ गठबंधन के सभी दलों के नेता शामिल हुए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से 6, कांग्रेस के 4 और राष्ट्रीय जनता दल के 1 विधायक को मंत्री बनाया गया है। शपथ ग्रहण समारोह की झलकियां कैसी थी, आइए जाने। राजभवन के अशोक उद्यान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ राजभवन के 2 नंबर गेट से समारोह स्थल तक पहुंचे। हेमंत सोरेन ने सभी विधायकों और समारोह स्थल पर मौजूद लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने भी सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड विधानसभा के वरिष्ठ सदस्य प्रोफेसर स्टीफन मरांडी को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाई गई। प्रोटेम स्पीकर के शपथ देने के बाद बारी बारी से सभी 11 मंत्रियों को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ के बाद सभी मंत्रियों को फूलों का गुलदस्ता राज्यपाल ने भेंट किया, उन्हें शुभकामनाएं दी। शपथ लेने के बाद मंत्री मंच से उतरकर सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचे। हेमंत सोरेन ने भी सभी मंत्रियों को गुलदस्ता भेंट किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। राष्ट्रीय जनता दल कोटे से मंत्री बने गोड्डा के विधायक संजय प्रसाद यादव पद एवं गोपनीयता की शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन के पास गए। हेमंत सोरेन ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। बाद में दोनों गले भी मिले। जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन के पास पहुंचे। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दोनों ने उनका हाथ जोड़कर अभिवादन किया। मधुपुर के झामुमो विधायक हफीजुल हसन अंसारी ने अल्लाह के नाम पर उर्दू में शपथ ली। बाकी 9 मंत्रियों ने ईश्वर के नाम पर शपथ ली। छतरपुर के विधायक राधा कृष्ण किशोर ने सबसे पहले मंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। सबसे अंत में मांडर की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने शपथ ली।
कौन है योगेंद्र प्रसाद, पंचायत अध्यक्ष से मंत्री तक का तय किया सफर। हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। लगभग 11 साल के बाद गोमिया के किसी विधायक को एक बार फिर मंत्री बनने का मौका मिला। लगभग 95,000 वोटों के साथ गोमिया से ऐतिहासिक जीत करने वाले योगेंद्र प्रसाद को हेमंत सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इससे पहले माधवलाल सिंह वर्ष 2000 में नवंबर महीने तक अविभाजित बिहार में राबड़ी देवी की सरकार में और पुनः 18 मार्च 2003 से 2005 तक अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में झारखंड सरकार में परिवहन मंत्री बनाए गए थे। हालांकि योगेंद्र प्रसाद के रूप में गोमिया में तीसरी बार किसी विधायक को मंत्री बनने का मौका मिला है। अविभाजित बिहार सरकार में छतरूराम महतो भी वित्त राज्य मंत्री बनाए गए थे। कौन है डॉक्टर इरफान अंसारी, जिन्हें हेमंत सोरेन ने फिर बनाया मंत्री। जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी कांग्रेस कोटे से एक बार फिर हेमंत सोरेन की कैबिनेट मंत्री बने हैं। जुलाई 2024 में हेमंत सोरेन ने दोबारा झारखंड की कमान संभाली तो डॉक्टर इरफान अंसारी को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया था। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में मिले प्रचंड बहुमत के बाद फिर हेमंत सोरेन की अगुवाई में सरकार बनी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल की महागठबंधन सरकार में डॉक्टर इरफान अंसारी को ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया था। वह जुलाई 2024 से नवम्बर 2024 तक इस पद पर रहे। अगस्त 2019 से अगस्त 2021 तक झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष रहे डॉक्टर इरफान अंसारी सूबे के कद्वार कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद फुरकान अंसारी के पुत्र हैं। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जामताड़ा विधानसभा सीट से लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है। उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी और भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार सीता सोरेन को पराजित किया था। वर्तमान में वह हज कमेटी के चेयरमैन भी हैं। अक्टूबर 2009 से अप्रैल 2023 तक जामताड़ा कांग्रेस जिला कमेटी के सचिव भी रह चुके हैं। डॉक्टर इरफान अंसारी ने MBBS MD की डिग्री हासिल की है। उन्होंने जनवरी 2002 से अक्टूबर 2004 तक सरकारी चिकित्सक के रूप में सेवा दे चुके हैं। डॉक्टर इरफान अंसारी मूल रूप से देवघर जिले के सोनराठाड़ी प्रखंड के नानीरी के रहने वाले हैं। वर्तमान में वो कोट रोड जामताड़ा में रहते हैं। खेती किसानी और किताब पढ़ना उनका शौक है। डॉक्टर इरफान अंसारी का जन्म 29 मार्च 1975 को नानीडी में हुआ था। हेमंत सोरेन कैबिनेट में 6 नए चेहरे को मिला मौका, 2 महिला बनी मंत्री। हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली नई सरकार में 11 लोगों को मंत्री बनाया गया है। इनमें से आधे से अधिक नए चेहरे हैं। हेमंत सोरेन की कैबिनेट में 6 नए चेहरे को शामिल किया गया है। इस मंत्रिमंडल में 2 महिला को भी जगह मिली है। दोनों कांग्रेस के कोटे से हैं। इनमें से एक संथाल परगना से चुनकर आई तो दूसरी दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से। महागामा की विधायक दीपिका पांडे सिंह और मांडर की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। राज्यपाल संतोष कुमार गांगवार ने राजभवन के अशोक उद्यान में गुरुवार को आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। जिन 6 नए लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है उनके नाम राधा कृष्ण किशोर, संजय प्रसाद यादव, सुदेव कुमार सोनू, चमरा लेंडा, योगेंद्र महतो और शिल्पी नेहा तिर्की का नाम शामिल है। गोड्डा के RJD विधायक हेमंत सोरेन की कैबिनेट में मंत्री बने। गोड्डा विधानसभा सीट से दमदार जीत हासिल करने वाले राष्ट्रीय जनता दल के विधायक संजय प्रसाद यादव को हेमंत सोरेन की कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है। झारखंड बिहार के कद्वार नेता के रूप में उन्होंने अपनी पहचान कायम रखी है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रधान महासचिव के रूप में संजय प्रसाद यादव ने संगठन को मजबूत बनाया। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र तेजस्वी यादव के साथ उनके घनिष्ठ संबंध हैं। वर्ष 2000 के विधानसभा चुनाव में संजय प्रसाद यादव गोड्डा विधानसभा सीट से पहली बार विधायक निर्वाचित हुए थे। उन्होंने कांग्रेस विधायक रजनीश आनंद को हराया था। वर्ष 2005 में झारखंड राज्य में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी के मनोहर प्रसाद टेकवार ने उन्हें पराजित किया। वर्ष 2009 में संजय प्रसाद यादव एक बार फिर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। संजय प्रसाद यादव ने रघुनंदन मंडल को पराजित किया था। सरकारी नौकरी छोड़कर राजनीतिक में आए हाफिजुल हसन अंसारी चौथी बार बने मंत्री। हेमंत सोरेन की कैबिनेट में अल्पसंख्यक समुदाय से 2 मंत्री बनाए गए हैं। डॉक्टर इरफान अंसारी कांग्रेस कोटे से मंत्री बने हैं तो हाफिजुल हसन झामुमो कोटे से मंत्री बने हैं। हाफिजुल हसन इससे पहले भी हेमंत सोरेन की कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं। गुरुवार को उन्होंने फिर से मंत्री पद की शपथ ली।
हफीजुल हसन अंसारी मधुपुर विधानसभा से लगातार दूसरी बार झामुमो के टिकट पर विधायक चुने गए। पिता हाजी हुसैन अंसारी की कोरोना में मौत के बाद सरकारी नौकरी छोड़कर सक्रिय राजनीतिक में आ गए। मधुपुर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी उच्च विद्यालय से हफीजुल हसन अंसारी ने मैट्रिक तक की पढ़ाई की। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वह पटना चले गए। बीआईटी सिंदरी से बीटेक की डिग्री प्राप्त करने के बाद कुछ महीने तक झारखंड राज्य खनिज निगम के सर्वेयक के रूप में नौकरी करे। कौन है दीपिका पांडे सिंह, जिन्हें कांग्रेस ने दोबारा हेमंत सोरेन की कैबिनेट में किया शामिल। आज गुरुवार को हेमंत सोरेन का मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है। महागामा विधानसभा से विधायक दीपिका पांडे सिंह एक बार फिर मंत्री बनी हैं। उन्हें राज्यपाल संतोष कुमार गांगवार ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। दीपिका पांडे सिंह इससे पहले भी हेमंत सरकार 2.0 सरकार में मंत्री कृषि, पशुपालन, सहकारिता विभाग और आपदा विभाग का जिम्मा संभाला था। इस चुनाव में एक बार फिर से जीत दर्ज कर दीपिका विधानसभा पहुंची हैं। और अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे झारखंड न्यूज नेटवर्क से।